टीएमकेओसी में जेठालाल को आप सब स्मार्ट बिजनेसमैन समझते हो, मगर जेठालाल ने कुछ ऐसे मिस्टेक कर दी जिसके लिए जेठालाल के फैमिली बिजनेस सारे कुछ खतरे में आ गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में उसी 5 मिस्टेक के बारे में बताने वाला जेठालाल की, जो आपको शॉक करके रख देगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू सुदीप मिस्ट्री टीवी। यहाँ पे आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जेठालाल के 5 मिस्टेक, और ऐसे ही फैक्ट्स के वीडियो इस चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एक करके आपको बताएंगे। तो नंबर 5 मिस्टेक है सुंदरलाल पे ब्लाइंड ट्रस्ट। तो जेठालाल ने हमें देखा है कभी कभी इमोशनल होके सुंदरलाल पे ट्रस्ट कर जाता है, और उसके बाद इसी का फायदा उठा के जेठालाल को सुंदरलाल ठग लेता है और जेठालाल से पैसा ऐंठ लेता है। जहाँ पर दया भाभी जेठालाल की सपोर्ट नहीं करता, वो अपना भाई सुंदरलाल का सपोर्ट करता है, जिसके वजह से जेठालाल का पोपट हो जाता है। तो यहाँ पर सुंदरलाल पे ब्लाइंड टेस्ट करना यहाँ पे जेठालाल के बहुत बड़ी मिस्टेक है गाइस। तो इसीलिए मैं इस मिस्टेक को मिस्टेक नंबर 5 में रखा था। मगर आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है, क्या जेठालाल का ये ज़रूरी था कि सुंदरलाल के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना? तो मिस्टेक नंबर 5 यही था जो मैंने आपको बताया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लास्ट यानी कि नंबर 1 वाला मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग कर देगा आपको, इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पर। बबीता जी के चक्कर में ओवर एक्टिंग। हमने कई बार देखा है जब भी बबीता जी सामने आता है जेठालाल के, तो बबीता जी के सामने जेठालाल जबरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है और स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि बबीता जी के सामने जेठालाल हमेशा ओवर एक्टिंग करता है। तो ये है जेठालाल की सबसे बड़ी मिस्टेक। तो देखिए बबीता जी के सामने जेठालाल इम्प्रेशन फैलाने की कोशिश करता है, फ्लर्ट करता है बबीता जी के साथ। तो यहाँ पर कभी कभी जेठालाल से ओवर एक्टिंग हो जाती है, जो कि काफ़ी बड़ा मिस्टेक है जेठालाल के लिए। तो जेठालाल को समझना पड़ेगा कि हमेशा ओवर एक्टिंग करना, हमेशा ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखाना और फ्लर्ट करना ये आसान सा तरीका नहीं है। तो ये जेठालाल का हो जाता है सबसे बड़ा मिस्टेक। तो जी हाँ, ये था मिस्टेक नंबर 4, जहाँ पे बबीता जी के सामने हमने देखा है कई बार जेठालाल को कि जेठालाल काफ़ी ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या जेठालाल का बबीता जी के सामने ओवर एक्टिंग करना सही है या गलत? आप कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो ये रहा मेरा मिस्टेक नंबर 4। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। मिस्टेक नंबर 3 है गुस्से में डिसीजन लेना। हमने कई बार देखा है जेठालाल का गुस्सा, एंगर इतना ज़्यादा है, कभी कभी गुस्से के लिए अपने एम्प्लॉय पे चिल्ला देना, कस्टमर को इग्नोर करना, या फिर फिर के साइड बेवजह फाइट कर लेना। तो जेठालाल का जो गुस्सा है ना, काफ़ी डेंजरस है। कभी कभी गुस्से में जेठालाल ऐसा कुछ कर जाता है जिसके बाद जाके जेठालाल उस चीज़ को लेकर रिग्रेट करता है। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जेठालाल की ज़िंदगी में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुस्से से किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता है। उसको अगर प्रॉब्लम का सलूशन आपको चाहिए तो आपको शांत ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। मगर जेठालाल कभी कभी एंगर हो जाता है, और एंगर इशू जेठालाल को है, और कभी कभी गुस्से में ऐसा मिस्टेक कर देता है जिसके बाद जाके जेठालाल रिग्रेट करता है। हमने कई बार एपिसोड में नोटिस भी ये किया है। ओके, तो ये था मेरा मिस्टेक नंबर 3 कि जेठालाल का ओवर गुस्सा हो जाना, और गुस्से में हमेशा डिसीजन जो आप लेते हैं वो गलत ही डिसीजन होता है। जैसे आप समझिए, आप अगर शांत दिमाग में हैं और एक डिसीजन ले रहे हैं वो सही होने वाला, मगर गुस्से में जल्दबाजी में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन हमेशा गलत ही होता है। तो ये भी जेठालाल के साथ होता है। गुस्से में हमेशा जेठालाल गलत ही डिसीजन लेता है, जो कि मुझे लगता है जेठालाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको जो भी लगता है कमेंट में बताइए। तो मेरा तीसरा पॉइंट यही था कि गुस्से में गलत डिसीजन जेठालाल का ले लेना। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, और ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्या है मिस्टेक नंबर 2? तो मिस्टेक नंबर 2 है फैमिली प्रॉब्लम को इग्नोर करना। कभी कभी हमने देखा है जेठालाल अपने बिजनेस में और पर्सनल काम में इतने ही घुस जाता है कि अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। जैसे कि टप्पू के कंप्लेन हो, दया भाभी के इमोशन हो, और चंपक चाचा का एडवाइस हो, जो कभी कभी जेठालाल इग्नोर कर जाता है, ताकि जेठालाल को नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ये रहा मेरा दूसरा मिस्टेक कि जेठालाल हमेशा फैमिली के प्रॉब्लम को इग्नोर कर जाता है, अपने खुद के बिजनेस के काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि
फैमिली की तरफ नहीं देखता, अपने फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाता। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि फैमिली वालों को ज़रूर से टाइम देना चाहिए। बिजनेस अलग जगह है, फैमिली को अलग जगह। ओके, तो मगर यहाँ पे जेठालाल कभी कभी बिजनेस में इतना घुस जाता है, जैसे कि आपने देखा कभी कभी जेठालाल को ट्रिप में जाना पड़ता है फैमिली को छोड़ के। एक बार जेठालाल लंदन गया था, एक बार अमेरिका भी गया था, मगर वो भी फैमिली को छोड़ के। तो जेठालाल को ऐसा नहीं करना चाहिए, फैमिली को टाइम जरूर से जेठालाल को देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम को इग्नोर करना जेठालाल की बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे हिसाब से। मगर आपको हिसाब से क्या लगता है, क्या जेठालाल की सच में ही ये बड़ी मिस्टेक है या फिर नहीं? क्या जेठालाल अपने जगह पर सही है या फिर जेठालाल अपने जगह पर गलत है? आपको जो भी लगता है कमेंट में ज़रूर से बताएं। मगर मेरे पर्सनल ओपिनियन माने तो जेठालाल गलत है, क्योंकि फैमिली के प्रॉब्लम को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप चाहे बिजनेस में कितना भी बिजी हो, पर्सनल काम में कितना भी बिजी हो, फैमिली के लिए थोड़ी सी टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। मगर यहाँ पे जेठालाल ऐसा नहीं करता है। कभी कभी बिजनेस में अपने काम पे इतना घुस जाता है, जैसे कि नए भाभी को इमोशन हो जाना, यानी कि और चंपक चाचा जब अच्छे एडवाइस देता उसे ना लेना, उसको इग्नोर कर देना, ये काफ़ी ज़्यादा गलत काम है। जेठालाल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट कि फैमिली को इग्नोर करना, फैमिली के प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना। ओके, अब आता है वो तीसरा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में, आपको तीसरा पॉइंट के बाद आपको जो पहला पॉइंट है नंबर 1 मिस्टेक, उसे को आपको जानना ही पड़ेगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको बताने वाले हैं आप मिस्टेक नंबर 1, हर प्रॉब्लम में झूठ बोलना। हमने कई बार देखा है जेठालाल को। जेठालाल अगर किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो वहाँ पर जेठालाल झूठ बोल देता है, ताकि जेठालाल को लगता है कि झूठ बोल के उस प्रॉब्लम का हल हो सकता है, उस प्रॉब्लम से वो निकल सकता है। मगर ऐसा नहीं है। आप चाहे जितना भी झूठ बोल लो, आपका झूठ पकड़ा जाएगा ही एक दिन ना एक दिन। तो झूठ बोल के कभी भी प्रॉब्लम का सामना मत करना, और प्रॉब्लम से आप कभी भी झूठ बोलकर नहीं निकल सकते हो। कभी कभी प्रॉब्लम में जब भी फंसता जेठालाल मेहता साहब को याद करता है, और मेहता साहब को अपना फायर ब्रिगेड बोलता है। मगर चाहे बापूजी से कुछ छुपाना हो, बापूजी से झूठ बोलना हो, बेझिझक जेठालाल झूठ बोल जाता है, क्योंकि जेठालाल को ऐसा लगता है कि शायद से मैं झूठ बोलकर उस प्रॉब्लम का मुकाबला कर लूँ और उस प्रॉब्लम से शायद से निकल जाऊँ। मगर ऐसा नहीं है, जेठालाल और भी झूठ बोलकर उस प्रॉब्लम में फंसता चला जाता है। हमने कई बार एपिसोड्स में ऐसा देखा है। तो जेठालाल को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपको बोला लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको लास्ट वाला जो पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानने को मिलेगा। ओके, तो मैंने आपको 5 ऐसे मिस्टेक के बारे में बताया जेठालाल के, जो मिस्टेक जेठालाल को नहीं करना चाहिए, जेठालाल को थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए। ओके, तो आपको क्या लगता है, आपको जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर से बताइए। तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी सुदीप मिस्ट्री टीवी की? ओके, अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, जेठालाल के 5 मिस्टेक में से कौन सा मिस्टेक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में बताइए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरी चैनल सुदीप मिस्ट्री टीवी को कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।